वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। हमारे वर्डप्रेस कोर्स में तो हम एक बिज़नेस वेबसाइट बना रहे थे, सिंपल सी, ठीक है। और इसको यूज़ करते हुए हमने काफ़ी चीज़ें बना ली थी। हमारा लैंडिंग पेज है। अब हमने वन क्लिक पे बाकी वाले पेजेस बनाने हैं जो कि बिल्ट इन है। लैंडिंग पेज पे थोड़ी मेहनत होती है, बाकी वाले पेज हमारे बिल्ट इन हमने वन क्लिक पे बनाने हैं, जो कि हमारी हेल्प करेगा एलिमेंटर। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ एडिट पेज में और हमने अबाउट पेज बनाना है वन क्लिक पे, ठीक है। हमारे पास यहाँ कुछ सैम्पल्स होते हैं। अगर हमारे पास प्रीमियम वर्जन है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, तो उसके हमारे कुछ सैम्पल्स हमारे पास मौजूद होंगे, उसको हमने देखना है, ठीक है। और उसको देखते हुए हमने अपने मुताबिक एक अबाउट वाला पेज बना लेना है। इसी तरह हमने सर्विसेज वाला भी पेज बना लेना है और कॉन्टैक्ट वाला भी पेज बना लेना है, ठीक हो गया। तो इससे अगर हम खुद बनाना चाहे खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अब हमने काफ़ी हद तक खुद बनाना सीख लिया है। अब हम इसको गेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको भी एलिमेंटर से एडिट कर लिया। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से एलिमेंटर से एडिट करना चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट नहीं करना, क्योंकि मज़ीद आपको एलिमेंटर की एक्सप्लेनेशंस आनी चाहिए। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ, इस वक्त ओपन हो रहा है यहाँ से। और अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह वो बिल्ट इन पेजेस हमें किस तरह मिल जाते हैं। अब ये देखिए साइड बार भी लगी है, हमने इसकी कोई सेटिंग नहीं की। हम देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि ये अपडेटेड है और अपडेटेड का मुझे भी आइडिया नहीं, को मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। अब ये देखिए ये है ब्लॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि जब हमने कुछ भी नहीं यहाँ दिया होता तो ये हमारे पास एक प्लस का शो हो रहा होता है कि हमने खुद सेक्शन ऐड करना है, या हमने ये ऐसे करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जो कि बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। ये पेजेस हैं, कुछ प्रीमियम है, कुछ हमें प्लगइन ख़रीदने के बावजूद दोबारा ख़रीदने पड़ते हैं, और कुछ हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी शायद मेरे पास इनका भी प्लगइन पड़ा हो, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, कुछ जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर यहाँ से अगर हम कोई भी फ्री वाला उठा लें, मतलब कि हमें चाहिए अबाउट पेज के लिए, अबाउट पेज के लिए कौन सा सेट रहेगा हमारे थीम के साथ, आई थिंक सो दैट विल बी बेटर। ये है दिस वन। और मैं यहाँ से इसको एक दफ़ा देख लेता हूँ, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। और जी गेट कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी, मैंने इसको गेट कर लिया है। यहाँ से मुझे लगता है इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई नई अपडेट आई हुई है इसमें। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो वो कह रही नहीं, लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट करो। लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ता है हमेशा, और यहाँ जाकर मुझे साइन इन होना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ साइन इन होना है, उसके बाद हम इसको देख सकते हैं। अकाउंट, यहाँ मेरा अकाउंट मेरे ख्याल में कौन सी ईमेल लगी है, देख लेते हैं। यहाँ लॉगिन पर मेरा अकाउंट है, जो कि मुझे अकाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास ये लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ये होता है कि उनके पास एक वेरिफिकेशन आ जाती है कि भाई इसके पास ये चीज़ मौजूद है, और हम इसको सैम्पल्स प्रोवाइड कर दें, और इन फ्यूचर ये हमारा मज़ीद बड़ा कस्टमर भी बन सकता है, और हमें न्यूज़ भी अपनी देते रहते हैं कि एलिमेंटर में क्या अपडेट्स आई हैं, क्या अपडेट्स नहीं आई, ठीक है। इसका जो ईमेल था वो था, और इसका पासवर्ड था शायद ये। मेरे ख्याल में ये डिटेल, तो ये मेरा इसके साथ कनेक्ट होने लगा है। और आपको मेरा यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना यूज़ कर सकते हो यहाँ, ठीक है। अपना एक अकाउंट बना लो, इस पर elementor.com पे जाओ, अपना अकाउंट बना लो और इसको इसके मुताबिक यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ से अब मैं देखता हूँ, अब ये लोड हो रहा है, और यहाँ मेरे जो है ना शो हो जाएंगे जो टेम्पलेट्स यहाँ हमें नज़र आ रहे थे ना, अब मैं उनको इंसर्ट कर सकूँगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, ये पेड नहीं है, ये चीज़ पेड नहीं है कम से कम, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेड हैं, लेकिन ये अकाउंट आप फ्री बना सकते हैं। इसके ऊपर आप जाएं और अब जाकर वहाँ से अकाउंट बना लें, ठीक है। अब वो जी यहाँ फिर वही मसला आ रहा है कि हमें इसकी साइड बार को गायब करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम इसकी साइड बार को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि पहले अपडेटेड थीम है, तो अपडेटेड थीम के लिहाज से हम उसको यूज़ करेंगे। हमारे पास ये ऐसे नहीं आ रहा। हम इसको खैर वापस जाते हैं थीम ऑप्शंस, यहाँ टैब खुला हुआ, यहाँ से अगर हम कर लें, यहाँ से ऑल पेजेस पे जाएं, ठीक है। अब पहले ऐसा होता था कि जो जिसका पहले वाला वर्जन था ना, उसमें डायरेक्टली साइड बार ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब उसने अपनी सिक्योरिटी रखनी है थीम ने, और एलिमेंटर ने अपना काम देखना है, जिस वजह से एक मेस क्रिएट हो जाता है, और उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। साइड बार को कैसे ख़त्म करना है, हमने साइड बार को एक क्लिक पे यहाँ से ख़त्म कर लेना है।
दिस वन, साइड बार ऑप्शन या साइड बार लेआउट विदाउट साइड बार, ये मैंने अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद मुझे यहाँ दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको पेज को, तो रिसेव नहीं मैंने किया हुआ, मैं इसको डायरेक्टली रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये मुझे अपडेट हो जाएगा और मिल जाएगा। और अब मेरे ख्याल में साइड बार नहीं आनी चाहिए इसमें, तो देखते हैं साइड बार आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये देखें हमारी साइड बार बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसका ब्रेड क्रम्स अगर हमने ये वाली ख़त्म करनी है, तो यानी कि साइट हेडिंग अगर हमने इसकी ख़त्म करनी है, ये ब्रेड क्रम्स है, ठीक है, हाइड ब्रेड क्रम्स को पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी हाइड ब्रेड क्रम्स भी हाइड हो जाएंगी। ब्रेड क्रम्स जो कि ये हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ये भी हाइड हो जाएंगे। मैं इसको कंट्रोल आर कर देता हूँ और देखते हैं कि भाई क्या इसका मेरे हल निकलता है, और देखते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो एक चीज़ और में ऐड मुझे लग रहा है कि करनी पड़ेगी। एक इसको बेसिकली कहते हैं पेज हेडिंग भी, ये देखिए ये आ गया पेज हेडिंग, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई टेम्पलेट ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे एरर्स अंदर गॉड गिफ्टेड एरर्स होते हैं जो कि जिससे आपको मज़ीद लर्निंग मिलती है, और मैं सॉल्व तो करता ही रहता हूँ। इससे आपको लर्निंग मिलती है कि अगर आपको ऐसे एरर्स फेस करने पड़ेंगे तो क्या आप कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या है, इससे हमारा थीम जो है मज़ीद एक्सप्लेन हम इसको कर रहे हैं, हम उसको मज़ीद एक्सप्लोर हो रहा है। कुछ अपडेट्स मुझे पता लग रही हैं, कुछ आपको पता लग रही हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसको इसके मुताबिक जो है ना इसकी सेटिंग्स जो है हमारे सामने पेज पर आ जाएगी, ठीक है। अगर ये जो ऊपर अबाउट आ रहा था, जब तक ये हो रहा है तब तक हम देखेंगे ये जो अबाउट आ रहा था ना, पेज का जो टाइटल आ रहा था, हम यहाँ से इसको क्लिक करके पेज का टाइटल भी हाइड कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हमारा डिज़ाइन आ जाए एक दफ़ा, उसके बाद देखते हैं कि हमें ये देने की ज़रूरत है या नहीं है। ये पेज खत्म, हमें पेज देने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी मज़ीद ऑप्शन देखो, यहाँ से फुटर है, मेन्यू अगर हम अपने अपने मुताबिक देना है वो दे सकते हैं, कंटेंट टॉप है, जो मतलब कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मज़ीद हम इस पे कुछ और मज़ीद ब्लॉगिंग साइट्स भी बनाएंगे जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त लोड हो रहा है हमारा नया डिज़ाइन, और वन क्लिक पे हमारे बाकी डिज़ाइंस भी आ जाएंगे, जो कि ये देखो ये आ गए हैं। अभी हमने इस डिज़ाइन को पूरा सेट करना है, ठीक है। इससे पहले मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ से इसको करने के बाद इसको हम फुल विड्थ कर लेते हैं, क्योंकि अब बना बनाया हमारे पास डिज़ाइन आ गया, ठीक है। मैं इसको फुल विड्थ कर लेता हूँ। हमारे पास अब ये बना बनाया डिज़ाइन आ गया जिसके ऊपर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस ये भी एक अलग से आ गया है हमारे पास, इसको भी हम फुल विड्थ कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। कोई दूसरी वेबसाइट से भी आपको ये ना पेड थीम्स मिल जाएंगे, लेकिन वो नल्ड होते हैं। नल्ड का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल एक तो अव्वल तो आपकी साइट में एरर्स आएंगे, ठीक है, थीम इंस्टॉल करने के बाद। अगर एरर्स आप सॉल्व किस तरीके से तुक्का लगा के कर ही लेते हो तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आएगा कि जब आप अपलोड कर देते हो उसके बाद एकदम से ना हमारे थीम गायब हो जाते हैं, साइट ही गायब हो जाती है। वो क्या होता है, हमने चोरी किया हुआ थीम लगाया होता है और वहाँ से एक्सपायर हो जाता है, वो उसको उड़ा देते हैं, ठीक है। अब थीम तो हमने ही ना बनाया, थीम उस कंपनी ने ही बनाया है जिसका वो थीम है, तो फिर उस लिहाज से हमें उनको देखना पड़ेगा ना। अब ये हमारा एक पेज बन गया है ऑटोमेटिकली, मैंने इसको अपडेट किया। आप इसको अपने हिसाब से या अपनी वीडियो लगा लो, जो मर्ज़ी करो, नो इशू। हम इसको भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ से मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि वाकई मेरा पेज शो हो भी रहा है या ऐसा ही है। ये यहाँ से मेरा ये पेज शो हो जाएगा, और इसके बाद अगर मैं इसका पेज का टाइटल भी ख़त्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन मैं सॉरी अभी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने इसको हाइड टाइटल मैंने भी नहीं किया। हम इसको देख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िल वक्त देखना है कि ये टाइटल के साथ कैसा लग रहा है। मैं अबाउट पेज पर जा रहा हूँ। इसी तरह हमने सर्विसेज का भी पेज बना लेना है और कॉन्टैक्ट का भी पेज बना लेना है, ठीक है। ये देखिए अब हम अबाउट पेज खोल रहे हैं तो अबाउट पेज के ऊपर हमारे पास ये आ रहा है। तो यहाँ से मैं ये देखिए ये पूरा, अगर हमने यहाँ से वीडियो को एडिट करना है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप है, एडिट करना है एडिट कर लो, डिलीट करना है डिलीट कर लो। अगर आपने अपनी कोई यूट्यूब की वीडियो डालनी है उसका यहाँ लिंक तो ऑटोमेटिकली यहाँ शो इम्बेड हो जाएगी, इसको इम्बेड होना बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगी। अब ये हमारे पेजेस पूरा कितना कमाल लग रहा है इस वक्त। यहाँ ये डिज़ाइन अगर हम खुद बनाने बैठे तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाए। अब यहाँ ये हेडर है, पेज हेडिंग, अगर मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, हाइड पेज टाइटल, अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ,
हम इसको अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, ठीक है। पेज हेडर है, इसको स्टिकी रखना है नहीं रखना हमारी अपनी मर्ज़ी है। बहुत आला थीम है ये और बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। अब हम इसी थीम को यूज़ करके जो नेक्स्ट स्टेप है, हम या तो ब्लॉगिंग साइट बनाएंगे। ब्लॉगिंग साइट इस थीम पे वैसे बन जाती है, लेकिन मैं सुजेस्ट नहीं करता अगर आपने ब्लॉग बनाना है तो आप इस थीम पर बनाएं। उसके लिए और भी जनरेट प्रेस है, अस्ट्रा है, सहीफ़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। ये मैंने हेडर ख़त्म कर दिया और देखते हैं कि ये उसके अलावा इसके दरमियान में ना स्पेडिंग बहुत ज़्यादा जो है ना, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इस मार्जिन को भी हमने ख़त्म करना है। वो देखिए हमारा हेडर चला गया, अब जो सॉरी हमारा टाइटल चला गया पेज का, ठीक है। अब यहाँ से हमारी एक पूरी साइट ऑलमोस्ट बन गई है, जिसको हम अगर वैसे बनाते तो अच्छा खासा टाइम लग जाता, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने इन्हीं पेजेस को एडिट करना है। पहले देखना है सर्विसेज का पेज बनाना है, ठीक है। और उसी के बाद हमने बनाना है कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट के पेज के भी सैम्पल्स इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं और सर्विसेज के पेज के भी सैम्पल्स इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसको देखते हुए हमने इन चीज़ों को सेट करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप देख लें तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इस वक्त मेरा सिस्टम शायद स्लो हुआ है, जिस वजह से जो है ना मेरे पास, क्योंकि 8-10 दिन से चल रहा है एक साथ ही। अब सर्विसेज के पेज को भी हम इसी तरह बनाएंगे। और एलिमेंटर मैंने क्या, हमने पूरी साइट इस वक्त एलिमेंटर बेस्ड साइट बनाई है, ठीक है। एलिमेंटर बेस्ड हमने इस वक्त पूरी साइट बनाई है। ये हमारा सर्विसेज का पेज आ गया। सर्विसेज के पेज को भी हम यहाँ से एडिट करेंगे और इसकी साइड बात ख़त्म करेंगे, इसका टाइटल ख़त्म करेंगे। और इसके टाइटल ख़त्म करने के साथ साथ हमने इसका छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए उसको हम सारी की सारी को ख़त्म कर देंगे। ये हो गया नीचे, यहाँ से इसका हाइड कर दिया इसका पेज का टाइटल। इसकी साइड बार कहाँ से ख़त्म करनी थी, ये है साइड बार, विदाउट साइड बार हमने लगा दिया इसको ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा पेज भी अपडेट हो गया है। और यहाँ से हमारी इस वक्त हमें खाली पेज ही होना चाहिए। प्रीव्यू पे जाते हैं तो हमें ये खाली पेज होना चाहिए, जो कि ये हो रहा है। ये देखिए जी, ब्रेड क्रम्स भी नहीं हमने अभी तक ख़त्म किए। ब्रेड क्रम्स ख़त्म करने हैं। मैंने हाइड ब्रेड क्रम्स पे क्लिक किया और मैंने अपडेट कर दिया। और यहाँ से ये ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ से ये ख़त्म हो गया। देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स भी ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और ये हमारा अभी ये वाला भी पेज खुल चुका है। और पेज खुलकर मैं इसको देखता हूँ तो एडवांस पर जाके इसकी मैं जो टॉप की है ना सेटिंग्स, वो मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं माइनस में रखता हूँ और माइनस में रख के मैं इसको सेट कर लेता हूँ ऊपर से भी, ताकि फुटर से भी ये मार्जिन एक बराबर हो जाए और सेट हो जाए। और यहाँ से भी ये सेट हो जाए। अब मुझे नज़र आ गया कि ये मेरी साइट काफ़ी हद तक बन चुकी है। ये मैंने अपडेट कर दिया। और उसके बाद अब इस पेज को भी मैं एलिमेंटर के थ्रू ही खोल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एलिमेंटर के थ्रू ही इस पेज को खोल लिया। एक तो पेज हमारा बन गया, ये तो हमारा पेज बन गया, इसको हमने कर दिया बंद। अब हम एलिमेंटर के थ्रू ही हमारे सर्विसेज के पेज को खोलेंगे और साथ साथ हम अपने कॉन्टैक्ट वाला पेज भी सेट करना है हमने, ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्टैक्ट वाला पेज भी सेट करना है। ब्लॉग वाला पेज हम एलिमेंटर के साथ सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। ब्लॉग वाला पेज हमेशा उससे सेट करो जो कि थीम में डिफ़ॉल्ट सेटिंग मौजूद होती है ऑलरेडी। उसके ऊपर हमें ज़्यादा तजुर्बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ब्लॉग वाला पेज हम उससे ही सेट करेंगे। कॉन्टैक्ट पेज पर ये हमारा सर्विसेज वाला पेज है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से टेम्पलेट को देख लेता हूँ सर्विसेज के लिए। और सर्विसेज के लिए जो टेम्पलेट मैंने देखना है वो मैं इस वक्त यहाँ से नज़र आ रहा ले जी। सर्विसेज में प्राइसिंग भी हम शो करते होते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ इस टेम्पलेट को। ऑलरेडी मैंने कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर लिया हुआ है, तो मुझे दोबारा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वहाँ कॉन्टैक्ट अपना प्लग बनाओ अकाउंट और यहाँ से उसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। प्रो आपके पास मौजूद है, एलिमेंटर का प्रो आपके पास मौजूद है, तो आप इस तरह कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए हमारे पास एक पूरा लैंडिंग पेज भी आ गया है, अबाउट पेज भी आ गया है, सर्विसेज का पेज भी अभी बन जाएगा और कॉन्टैक्ट का पेज भी आ जाएगा और ब्लॉग को हम सेट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने कंप्लीट एक बिजनेस साइट काफ़ी हद तक बना ली है। ये स्टेप थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि ये हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी,
हमारी साइट बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट बन गई है जैसी हमें चाहिए थी। कुछ चीज़ें हैं जो हमें शो नहीं हो रही, छोटी छोटी आइकन्स वगैरह शो नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा सा एडिट करके हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फुटर भी आ गया और ये सर्विसेज भी आ गई है। सर्विसेज के साथ साथ ये हमारा सर्विसेज वाला पेज भी है। उसके बाद हम उतनी देर कॉन्टैक्ट का पेज को भी एडिट कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हमारी साइट बन जाएगी। और हमें तकरीबन अगर हम कोशिश करें तो 1 घंटा नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर हमारे इधर में हमारी थोड़ी सी क्रिएटिविटी है या हम थोड़ा सा डिज़ाइन सोच सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज़्यादा इस साइट को बनाने में लगना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम ब्लॉग का पेज भी सेट करेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक है। उसके बारे में मैं मज़ीद आपको बता दूंगा कि हमने उसको किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, तो ये है एडिट का पेज। यहाँ से मैंने ब्रेड क्रम्स को भी हाइड कर दिया, टाइटल्स को भी हाइड कर दिया, और यहाँ से मैं साइड बार को भी, सॉरी साइड बार लेआउट ऑप्शन, ये साइड बार एंड लेआउट ये ख़त्म करके विदाउट साइड बार पे क्लिक कर दूँगा। और ये देखिए ये हमारी सर्विसेज वाला भी पेज आ गया। यहाँ से मैंने इसको भी फुल पेज फुल विड कर देता हूँ। ठीक है, पहले ये डायरेक्टली फुल विड आता होता था, पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है, लेकिन पहले ये डायरेक्टली फुल विड ही आता था। अगर नहीं भी आ रहा तो नो इश्यू, एक क्लिक की बात है, कर लें खुद ही। मुझे नहीं लगता कि कोई दिस वन एंड ये भी फुल विड हो गया। और उसके बाद ये हमारा है पेज। ठीक है, भी फुल विड हो गया। और ये क्लाइंट सेज सर्विसेज में क्लाइंट सेज। ठीक है, ये जस्ट मैंने सैम्पल पेज लगाए हैं, अपनी मर्ज़ी से हम जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, इधर से सैम्पल उठाने के बजाय ख़ुद बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा काम था कि आपको ऑप्शन शो करवा देना कि ये ऑप्शन भी भाई मौजूद है, हमने इतना टाइम लगा कर कब नहीं रहना। ये चीज़ें बना के हम इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब कि ये हमने लगा दिया, इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर दो, पीछे बैकग्राउंड पे इमेजेस अपनी ऐड कर दो, वीडियो अपनी ऐड कर दो। वीडियो नहीं है हमारे पास तो ख़त्म कर दो इसको भी। और उसके बाद अब हम इसको भी एडिट इन एलिमेंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज बन गया है और ये अपडेट भी हो गया है, जिस तरह का हमें चाहिए था उस तरह की हमारी साइट बन गई है। मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ और मैं अब आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। कॉन्टैक्ट अस को भी हम, ये हमारा लास्ट पेज है, इसको बनाने के बाद हम ब्लॉग वाला पेज सेट करेंगे और हमारा कोर्स यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी अपनी प्रैक्टिस करें और मुझे ग्रुप में कमेंट्स में स्क्रीनशॉट्स दिखाएं, और अगर किसी को कोई चीज़ इनमें से चाहिए तो मुझे बताएं, आई विल प्रोवाइड। यहाँ से मैं दोबारा पेजेस पे जाता हूँ। माई टेम्पलेट्स में कुछ हम अपने टेम्पलेट्स भी बना के रख सकते हैं, जो कि जस्ट हमारे यूज़ में होते हैं, किसी और के यूज़ में नहीं आ सकते, और हम उनको एलिमेंटर वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर उनको पसंद आए तो इन टेम्पलेट्स में आपके टेम्पलेट्स भी लगा देंगे। और यहाँ से मैं कोई भी अच्छा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला पेज देख लेता हूँ। ठीक है, ये पेज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वैसे मैंने कई दफ़ा कई साइट्स में यूज़ किए। ठीक हो गया ये जनाब, ये मुझे अच्छा लग रहा है शायद, इसको हम अब कॉन्टैक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थीम ऑप्शंस में, तब तक के ये लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड है, वेरी गुड। एंड मैंने इसको कर लिया इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आ जाते हैं थीम ऑप्शंस में। थीम ऑप्शंस में मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब हमने इसके ऊपर एक ब्लॉग साइट बनानी है। ब्लॉग साइट बनाने के बाद हमने अब इसके ऊपर एक ई कॉमर्स साइट बनानी है। ठीक है, फिर हम मज़ीद काफ़ी सारे थीम्स को भी स्टडी करेंगे, जितने मेरे पास थीम मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सब पे ही लेक्चर्स बनाऊँ और सब की सब आपको प्रोवाइड करूँ। इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट भी बहुत जल्द आने वाली है, जिस पर आपको ये सारी चीज़ें बआसानी और जल्दी मिल जाया करेंगी, तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी आ गया है, और कॉन्टैक्ट पेज को अब हमने अपने मुताबिक सेट करना है, हमारे थीम के मुताबिक सेट करना है। ये मैंने कर लिया, दिस वन फुल विड। एंड अपनी जो राय है, अपने जो रिव्यूज़ है ना, वो कमेंट्स में लाजमी दिया करें। इससे मुझे पता लगता है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, और इससे मुझे आपका सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये वाला ये चीज़ है, इसको भी हम फुल फिट कर लेते हैं अपने मुताबिक। जो हमें सीट लगता है हम उसको ठीक कर लें, जो हमें ठीक नहीं लग रहा हम उसको नहीं सेट करते। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। हम अपना फुटर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, कुछ भी वर्डप्रेस में हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं।
मतलब कि 95% चीज़ें हमारी अपनी मर्ज़ी से होती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ज़ाहिर सी बात है, हम किसी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या किसी की बनाई हुई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कि इस इतना तो उसका भी हक बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ लिमिटेशंस रखे, ठीक है। वरना अगर कुछ ज़्यादा लिमिटेशंस है, जैसे अब मुझे कई चीज़ों पर प्रॉब्लम आता है, मैं वर्डप्रेस पे वो नहीं कर सकता, फिर मैं उसको कोड करके कर लेता होता हूँ। अब कोड वर्डप्रेस पे नहीं होता, बैकएंड का कोड अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे नहीं होता। तो अब हम अपनी पूरी साइट जो हमने बनाई है उसका एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारी साइट बिल्कुल ठीक बनी है या नहीं बनी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मज़ीद इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। हम इमेजेस कोशिश करें कि जो है ना हैवी ना लगाएं अपनी साइड में। जैसे हमने स्लाइडर वाली इमेज कितनी हैवी लगाई हुई है। ये हो गया जी होम पेज, ये हो गया जी अबाउट पेज, और इसी तरह यहाँ अब हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी आ गया होगा, ठीक है। सर्विसेज पेज भी आ गया होगा जो हमने खुद बनाया है। ये देखिए जी, आज आप बन गए इसको देखने के बाद पूरे वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट डेवलपर, ठीक है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट का भी कोर्स नेक्स्ट आएगा जो कि इसी थीम पर होगा। इसी थीम के साथ हम इसकी कलरिंग शलरिंग चेंज करेंगे और मज़ीद इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और अपने लैपटॉप को भी मैं थोड़ा सुकून दूंगा। ये इसकी हम जो है ना पैडिंग और मार्जिन सेट कर सकते हैं, तो दीवार के साथ लगे हुए हैं ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सर्विसेज का पेज आ गया, और ब्लॉग का पेज क्या सेट हुआ हुआ है वो देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने इसको मज़ीद कैसे सेट करना है। ये हमारा ब्लॉग का पेज है, जो हमने सैम्पल पोस्ट की थी वो लगी हुई हैं, ठीक है। हम एक दफ़ा कॉन्टैक्ट पेज को भी देख लेते हैं, फिर ब्लॉग के पेज की तरफ वापस आते हैं। ब्लॉग की सेटिंग थोड़ी सी लंबी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बना ली जाए, दैट विल बी गुड। और बाकी देख लेते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज भी आ गया है, जो कि बहुत आला इस वक्त लग रहा है। इसका भी कलर अगर हम रेड कर लेते हैं तो नो इशू, जो कि हम खुद ही कर सकते हैं, नो। तो ये हमने एक पूरी वेबसाइट बना ली है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।